नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। मुंबई में कॉरपोरेशन का इलेक्शन, बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव निकट है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं, अपने कार्यों को गिना रही हैं, खासकर मुंबई शहर में। ऐसे में आइए हम भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका 130 की बिंदु त्रिवेदी जी हमारे बीच हैं। आइए पहले तो इनको मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैडम आपका धन्यवाद। और क्योंकि फरवरी या अप्रैल इन दरमियान जो है कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है मुंबई में, खासकर इलेक्शन को लेके पूरे शहर में जो है घमासान मची हुई है। सभी कार्यकर्ता, सभी पार्टी अपने अपने कार्यों को जनता के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में आइए बिंदु त्रिवेदी जी से पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने अपने इलाके में काफ़ी मुहिम चलाई, चाहे वो नशा विरोध में हो, चाहे वो सफाई के उसमें हो, चाहे लसीकरण के विषय में हो, चाहे कोरोना काल में जो है गरीबों को जो है अन्नदान करना हो। इन्होंने तमाम उन कामों में इनका सहयोग रहा है। आइए इनसे इनकी प्रतिक्रिया लिया जाए कि इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यों को किस तरह से आंका है और अपेक्षा क्या करती हैं जनता से। बिंदु जी, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, स्वागत है। धन्यवाद। आपने 4.5 साल में जो कुछ किया है, आपने खासकर 130 वार्ड में, थोड़ा वो हम लोगों को बताइए और आपकी क्या अपेक्षा है जनता से इस बार। जनता से अपेक्षा मेरी कुछ नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ जुड़ी रहे। हमने जो काम किया है उस काम के ऊपर सभी जनता का ध्यान है और जनता हमसे अपेक्षा रखती है। हम जनता से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन जो काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी के लोग कोविड के काल में घर से बाहर भी नहीं निकले थे। ऐसे समय के अंदर जान के जोखिम में डाल के पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुंबई के अंदर सभी नगर सेवक हो, एमएलए हो, आमदार, खासदार, सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो काम जनता पूरी जानती है। तो हमारी अपेक्षा रखने से अच्छा है कि जनता खुद बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है। और पिछले 4.5 साल के अंदर आपको मालूम है कि पिछले 22 फरवरी उसके बाद चुन के जब आने के बाद आज तक अविरत हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। एक भी दिन हम घर में बैठे नहीं हैं। कंटिन्यू जनता के लिए जब जो चीज़ की आवश्यकता है, जो काम करने की आवश्यकता है, वो सारे काम हमने किए हैं और आज तक कर रहे हैं। बिंदु जी, क्योंकि लगातार गत 2 वर्षों से कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जो है पूरी तरह से पीड़ित है और हम लोग जो है उसके बहुत ज़्यादा, खासकर जो है मुंबई शहर में बहुत लाशें लोगों ने उठाई हैं, बहुत कब्रिस्तान में लोगों ने दफनाया है। ऐसे में कॉरपोरेशन के भी काम, चाहे वो फंड लेके काम करवाना हो या इतर विभागों से काम लेना हो, सब ठप पड़ा हुआ था। ऐसे में अब जब कोरोना जो है अपनी महामारी कम हो रही है तो आप लोगों को बहुत से काम जो है बढ़ गए हैं। ऐसे में कॉरपोरेशन से आप किस तरह से काम करवा रही हैं, क्योंकि 2 साल में कुछ काम ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा था। तो ऐसे में बहुत से सड़कें हैं, बहुत से नाले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन का पूरा ध्यान जो है कोविड-19 की तरफ था। सही बात है, लेकिन कॉरपोरेशन का ध्यान कोविड-19 की ओर था, लेकिन हमने कोविड-19 में जो काम किया है वो कॉरपोरेशन की अपेक्षा रखे बिना, हमारे खासदार के सहयोग से, हमारे आमदार के सहयोग से, हमने खुद भी किसी की अपेक्षा, कॉरपोरेशन की, महानगर पालिका की अपेक्षा रखे बिना पिछले 2 साल के अंदर हमने कोई भी काम कोविड काल में ऐसा नहीं है जो हमने नहीं किया है। उन सबका साथ और सहकार से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सहकार से, हमारी पूरी टीम के सहकार से हमने कम्युनिटी क्लिनिक हो, कम्युनिटी किचन हो, वार्ड को सैनिटाइज करना हो, आर्सेनिक एल्बम की टेबलेट देना हो, डॉक्टरों को उनको एडमिट करना हो या उनके लिए कोई इंजेक्शन की व्यवस्था, उनके लिए बेड की व्यवस्था, जो कुछ भी करना है हमने दिन रात जाग के पूरे 2 साल के अंदर किए हैं। हमने कहीं भी हम रुके नहीं हैं, कहीं भी हम थके नहीं हैं। मैडम, क्योंकि मुंबई शहर जो है भारत की आर्थिक राजधानियों में आता है, ऐसे में कॉरपोरेशन, बम्बई कॉरपोरेशन ऐसा है कि कई राज्यों की जो रेवेन्यू है वो सिर्फ कॉरपोरेशन में, हमारे मुंबई कॉरपोरेशन में के समापन पे है। ऐसे में मैडम, आप जो है कॉरपोरेशन, क्योंकि आप नगर सेविका हैं और गत 4 वर्षों से आप कर रही हैं और ख़ासकर आपके विभाग में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा है और है, आमदार भी आपके हैं,
विधायक सांसद भी आपके हैं और आप स्वयं नगर सेविका हैं। ऐसे में कोरोना काल चला गया, ठीक, आपके इलाके में जैसे 130 में, क्योंकि आपका ऐसा वाहिद इलाका है, केवल आप ही का इलाका ऐसा जहाँ पे सभी वर्ग के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, वो सिर्फ कॉरपोरेशन में, हमारे मुंबई कॉरपोरेशन में के समापन पे है। ऐसे में मैडम आप जो है कॉरपोरेशन, क्योंकि आप नगर सेविका हैं और गत 4 वर्षों से आप कर रही हैं, और ख़ासकर आपके विभाग में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व रहा है और है, आमदार भी आपके हैं, विधायक सांसद भी आपके हैं और आप स्वयं नगर सेविका हैं। ऐसे में कोरोना काल चला गया, ठीक, आपके इलाके में जैसे 130 में, क्योंकि आपका ऐसा वाहिद इलाका है, केवल आप ही का इलाका ऐसा जहाँ पे सभी वर्ग के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो। तो ऐसे में आप लोगों को गरीब, क्योंकि आपके पिछले इंटरव्यू में हमने देखा था, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास हमारी नगर सेविका नहीं आती हैं, और आपने कहा कि वो हमको अप्रोच नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा इस पर आप सफाई दीजिए। बिल्कुल, हमने कोरोना काल हो या पिछले 4.5 साल के काम हो, आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी मेरे वार्ड के अंदर अभी तक 14 बड़े बड़े रोडों के काम हुए हैं, फुटपाथ, ड्रेनेज, वो सारे काम हुए हैं। और जो लोग बोलते हैं उनको पहले सोचना चाहिए कि अगर सही बात करनी है, सही मुद्दे पे बात करनी है तो सामने आके बैठे। मैं आपको अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, और जो लोग बोल रहे हैं कि 4.5 साल का इसमें या कोविड काल में काम नहीं हुआ, तो मेरे पास ये सारे पेपर्स है। मेरे वार्ड के अंदर जो स्लम है, वो स्लम के अंदर किरोल, खलई, नित्यानंद नगर, खाली नित्यानंद नगर में पूरे 2 साल के अंदर 138 काम हुए हैं, जिसकी पोच पावती मेरे पास है, महानगर पालिका के लेटर मेरे पास है। ये आप देख सकते हैं और उनको दिखा भी सकते हैं, चाहिए तो मेरे सामने आके बैठेंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि नित्यानंद नगर में महानगर पालिका के अंदर, आपको मालूम है कि पूरे मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा नगर सेवक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को 25% फंड मिलता है, बाकी के मुकाबले हमको 25% फंड ही मिलता है। फिर भी सबसे ज़्यादा काम, ये मेरे सारे काम की पोच पावती है, आप देखिए। और नित्यानंद नगर के लोगों को दिखाए कि सबसे ज़्यादा काम कहाँ के है। ये किरोल के काम है, ये खलाई के है, ये नित्यानंद नगर के है। 138 काम तो आपके सामने पड़े हैं जो पिछले 2 साल के अंदर हुए हैं। मैडम, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें तो लगता रहेगा। आप अपनी जो है कार्यों की समीक्षा कराएंगी, कार्य दिखाएंगी और वो आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें चलता रहेगा। लेकिन आरोप लगाने वाले ने भी सोचना चाहिए कि आरोप लगा रहे हैं तो किस पे लगा रही है। मैं 4.5 साल देखी नहीं, ऐसे बोलने वाले को पूछना चाहिए आपको कि 4.5 साल मैं नहीं देखी, ऐसा आप बोल रहे हैं तो मेरा तो काम बोल रहा है। लेकिन आप तो बोलने वाले ने भी सोचना चाहिए कि अगर सच में पब्लिक लीडर करके आगे आना है तो कम से कम जो लीडर है उनके तक आपके प्रॉब्लम पहुंचाने चाहिए, और उन्होंने क्या किया है वो जानने के बाद कुछ बोलना चाहिए। सही मुद्दे पे बात करो तो सारे चीज़ों के जवाब मिलेंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई शहर को लेकर क्या मुहिम चल रही है और किन किन विषयों पे आप लोग जो है ज़्यादा केंद्रित हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई विषय को लेके केंद्रित करने से, हम लोग ऐसा चाहते हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरा ये विकास के कामों को लेके आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जन जन तक, लोगों तक पहुंचना चाहती है, पहुंचने वाली पार्टी है। जन जन तक, लोगों तक, गली गली तक हम पहुँचे हैं, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, हमारे नेता पहुँचे। हमारा एक ही काम है कि उनका पब्लिक का जो काम है और पब्लिक का जो हक है उनको मिलना चाहिए। उनके हक के लिए हमारी लड़ाई है, विकास के लिए हमारी लड़ाई है। मैडम, अभी आपने जो है शिवसेना के मेयर कहिए या शिवसेना, क्योंकि अभी इस वक्त जो है कॉरपोरेशन पे छाई है, आपको फंड नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को, जिस तरह से आपने आरोप लगाया है, तो इसको थोड़ा मुझे जो है इसका विस्तार में बताइए, क्यों फंड नहीं मिल रहा आपको? क्योंकि कॉरपोरेशन तो जो है जो आप अर्जी डालेंगे वो अप्रूव करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अभी तो मैंने अपने काम सारे आपको गिनवाए, लेकिन हमारे बहुत घाटकोपर के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे विकास के काम थे जो महानगर पालिका ने 3-3 साल से रखड़ाए हैं। इतने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट जो घाटकोपर के अंदर लाना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टों को उन्होंने रखड़ाए करके अभी तक पास करके नहीं दिए।
ऐसे बहुत सारे काम है। और महानगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को फंड ज़्यादा नहीं देने का, जिनका ऑफिशियल जितना फंड आता है उतना ही देना और बाकी एक्स्ट्रा फंड उनको नहीं देना, ये शिवसेना और उनकी मिलीजुली सरकार की जो भी उनके जो इरादे हैं वो इरादों पे वो काम कर रहे हैं। और विकास के कामों को लेके हमें आगे जाना है। जितना भी फंड मिलता है वो फंड के अंदर और वहाँ नहीं मिलता है, और विकास के जो भी काम है हमारे अटके हुए हैं और पब्लिक के लिए हमको करके देने हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम हमारे खासदार और आमदार के फंड लेके हम पूरा करवा रहे हैं। पब्लिक का काम हम करके दे रहे हैं। हम ऐसे महानगर पालिका के काम और उनके फंड के ऊपर बैठे नहीं हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने कार्यों को लेकर? जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा आपके कार्यों पे, आपकी छवि पे, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं एक ही अपील करती हूँ, जनता ने पूरी समीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। इसके ऊपर कारण जानने के लिए अगर मुझे आके पूछेंगे तो मैं जनता के सभी सवालों के जवाब दूंगी। ये हमारे बीच थी बिंदु त्रिवेदी जी, बड़ी बेबाकी से जो है अपना पक्ष रख रही थी। ये गत 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका रही हैं यहाँ पे महानगर पालिका में, और इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। आप नित्यानंद नगर नहीं, LBS रोड, इनका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। इन क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है, रोड वाइंड हुआ है, नालियाँ बनी हैं, बहुत से कार्य हुए हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। कॉरपोरेशन इलेक्शन सर पे है, और जिस प्रकार से संपूर्ण मुंबई में सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी चहलकदमी बढ़ा रही हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तरह से सक्रियता के साथ, चाहे वो जन आंदोलन हो, चाहे वो जन जागरूक अभियान हो, चला रही है। मैं सैयद गुलाम हुसैन, मुंबई से। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात